दोस्तों, जैसलमेर शब्द सुनते ही आपके मन में अनेक चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि ऊँट, रेगिस्तान, कम पानी, बॉर्डर और पीके फिल्म, रंगीली पगड़ी बांधे यहाँ के लोग और एक दूसरे को सम्मान में कहे जाने वाला खम्मा घड़ी शब्द। अगर आप कभी जैसलमेर घूमने जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बॉलीवुड में दिखाए गए जैसलमेर से असल जैसलमेर कई गुना खूबसूरत है और यहाँ ऐसी जगहें भी हैं जिन्हें इन बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया नहीं गया है। इसलिए बहुत से लोग यहाँ की एडवेंचर गतिविधियों से अभी तक भी अनजान हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि जैसलमेर शहर में मरुस्थल का आनंद लेने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको वो फिल्मों में दिखाए जाने वाले रेत के समुद्र से टीलों का आनंद लेना है तो आपको जैसलमेर शहर से बाहर जाना होगा। रेत के टीलों का आनंद लेने के लिए मुख्य रूप से यहाँ दो जगह हैं, खुड़ी गांव और सम गांव। वैसे तो ये दोनों गांव जैसलमेर ज़िले में ही आते हैं, पर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो जगह है सम गांव की टीले। यह जगह उन पर्यटकों के लिए सबसे अच्छी है जिन्हें शहर से दूर कुछ एकांत पसंद है, क्योंकि यह जगह जैसलमेर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाने के लिए आपको कोई कैब या मोटरसाइकिल किराए पे लेनी होगी। आप अपनी खुद की गाड़ी में भी यहाँ जा सकते हैं। यह 40 किलोमीटर का रास्ता किसी ड्रीम रोड ट्रिप से कम नहीं लगता, क्योंकि पूरा रास्ता दोनों तरफ से केवल रेत और छोटी छोटी झाड़ियों से भरा मिलता है। दूर दूर तक कोई गांव, दुकान या ग्रामीण लोग नहीं दिखते हैं। सड़कें रोलर कोस्टर की तरह कभी ऊपर तो कभी नीचे, एक कई किलोमीटर दूर की सड़कें भी आपकी आंखों के सामने एक सीधी लाइन की तरह दिखाई देती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको ब्लैक बग भी दिखाई दे सकता है। सड़क के दोनों तरफ के रेतीले मैदानों में लगी सैकड़ों पवन चक्कियां रास्ते की खूबसूरती पर चार चांद लगा देती हैं। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये सड़क के दोनों तरफ रेतीले मैदान पूरे रास्ते दिखते हैं तो हम वहाँ क्यों नहीं रुककर आनंद ले सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये रेतीले मैदान ज़्यादा ऊंचे नहीं होते और दूसरा, इनमें कई सारी छोटी छोटी झाड़ियाँ लगी होती हैं, तो आप इसी कारण इस रेत में कोई खेल कूद नहीं कर सकते। जैसलमेर से सम तक के रास्ते में से ही बीच में एक रास्ता कुलधरा, जिसे श्रापित गांव भी कहा जाता है, उसकी ओर जाता है, तथा सम से आगे का रास्ता पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित चमत्कारी तनोट माता मंदिर की ओर जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाली वीडियोज में करेंगे। फिलहाल हम सम गांव की चर्चा जारी रखते हैं। जैसे ही आप सम गांव के नज़दीक पहुंचने लगते हैं, रास्ते के दोनों ओर कई सारे छोटे छोटे बोर्ड पर लगे आपको वहां के कैंप और एडवेंचर गतिविधियों के विज्ञापन नजर आने लग जाएंगे। सम कोई सामान्य गांव जैसा क्षेत्र नहीं है जहां छोटी छोटी झोंपड़ियां, दुकानें या खेत हों। यह इलाका केवल और केवल पर्यटकों के लिए बसाया गया है। यहाँ प्रवेश होने के आधा किलोमीटर दूर से ही पठानी सूट पहने कई लोग अपनी बाइक से आपके आगे पीछे लग जाएंगे। दरअसल ये वहाँ उपस्थित कैंप्स के एजेंट होते हैं, जो आपको उनके कैंप में आने पर कई प्रकार की सुविधा देने के बारे में बताते हैं। पर्यटन इलाके में प्रवेश करते ही आप अपने बाईं तरफ तो विशाल रूप में फैला हुआ रेगिस्तान देख पाएंगे और दाईं तरफ सफ़ेद रंग के अलग अलग कई सैकड़ों कैंप और टेंट देखेंगे। मतलब इन कैंप्स के एकदम सामने की ओर रेतीले मैदान है, जो आप अपने कैंप के क्षेत्र से ही आसानी से देख सकते हैं। सड़कों के किनारों पर कई सारी खुली जीप में पर्यटक सफारी के लिए जाते हुए दिखेंगे, तो कई पर्यटक ऊँटों की सवारी करते हुए भी नजर आएंगे। कैंप का इलाका मुख्य रोड पर करीब 2 किलोमीटर तक फैला है, जिसमें अलग अलग एजेंसी के अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में अपने अपने कैंप के समूह हैं। आपको सम में अगर रात गुजारनी है तो आपको एक एजेंसी पसंद कर उन्हीं के कैंप में रहना होता है। हर एक एजेंसी के कैंप्स अपनी बाउंड्री में ही बने होते हैं, जो कि काफ़ी जगह में फैली होती है। आपको यहाँ से पैकेज लेना होगा, जिसमें आपको कैंप में रहना, डिनर एवं ब्रेकफास्ट, जीप सफारी, कैमल सफारी एवं रात में राजस्थानी नृत्य और लोक नृत्य कार्यक्रम देखने की सुविधा मिलती है। यह पैकेज प्रति व्यक्ति प्रति रात 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का होता है। रुपयों का यह अंतर केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कैसे कैंप चाहिए। मतलब यह कि आपको कपड़े से बने कैंप से लेकर ईंटों से बने पक्के कमरे की तरह के कैंप भी मिल जाएंगे। बाकी सब सुविधा लगभग एक जैसी ही होती है। हर एक कैंप में आपको पलंग, कुर्सियां, टेबल, चार्जिंग पॉइंट, अटैच लेट बाथ की सुविधा मिलती है। सारे कैंप एक दूसरे के एकदम पास पास ही बने हुए मिलते हैं, जिनके अलग अलग नंबर होते हैं। आपके चुने हुए समय पर आपको जीप सफारी, कैमल सफारी के लिए बुलवा लिया जाता है। इन कैंप साइट्स में रुकने के समय 2 सबसे यादगार समय जो आप बिताएंगे, उनमें से एक तो होगा रात्रि के समय के सांस्कृतिक प्रोग्राम।
और दूसरा होगा देर रात को कैंप्स के सामने की टीलों की ठंडी ठंडी रेत पर बैठकर आसमान के तारों को निहारना। सारे कैंप्स के समूह के पास ही एक छोटे से स्टेडियम में रात्रि को यहाँ कानबेलिया नृत्य, ऊँटों का नृत्य, कैंप फायर, घोड़ों का नृत्य और कई सारी रोमांचक कलाकारियों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान अपने अपने टेंट से निकलकर सभी पर्यटक यहाँ चारों ओर बने स्थानों पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक, डिनर, बियर आदि के साथ साथ इस आयोजन का आनंद लेते दिख जाते हैं। डिनर में आपको राजस्थान की कई सारी प्रसिद्ध डिश परोसी जाएंगी। आपको यहाँ जैन खाना भी मिल जाएगा। यह कार्यक्रम करीब 2 से 3 घंटे तक होता है, जिसके बाद आप अपने कैंप साइट से बाहर निकलकर सामने स्थित विशाल रेगिस्तान की टीलों पर बैठकर शांति और सुकून महसूस कर सकते हैं। जीप सफारी सम का सबसे बड़ा आकर्षण है। जीप सफारी में आपको एक खुली जीप में कुछ किलोमीटर दूर स्थित रेत के टीलों के बीचों बीच ले जाया जाता है। जीप सफारी का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त से पहले का होता है। जीप सफारी का समय 45 मिनट का दिया जाता है, पर आप इसमें पहले यह तय कर ले कि इस 45 मिनट में आने जाने का समय नहीं गिना जाएगा, क्योंकि करीब 25 मिनट तो जीप सफारी के लिए आने जाने में ही खर्च हो जाते हैं और फिर आपको वहाँ रेगिस्तान के बीच ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता। आपको यह जीप आपकी कैंप साइट से लेकर जाती है। एक गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग बैठते हैं। असल में आपको बैठना नहीं होता, बल्कि गाड़ी में पीछे खड़े रहकर रेगिस्तान के बीच बहुत ही तेज गति से भागती इस गाड़ी की सवारी का आनंद लेना होता है। टीलों में प्रवेश करते ही ये गाड़ी तेज स्पीड से भगाई जाती है। कभी टीलों के ऊपर, कभी अचानक तेज चलती हुई गाड़ी को पूरा मोड़ देना। इन सब चीज़ों का मज़ा भारत में केवल यहीं मिलता है। कई लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ लाकर खुद उन्हें चलाकर यहाँ ये सब एडवेंचर खुद ही करते हैं। बीच में एक जगह गाड़ी रोकी जाएगी जहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी की तरह बनी एक चाय की टपरी पर चाय कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। चारों तरफ रेगिस्तान से घिरे आप उस पर यहाँ चाय पे चीज़ लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है। यहीं से आप सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारे का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यह जीप सफारी करीब 1 घंटे चलती है, पर आप कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देकर वहाँ रेगिस्तान में ज़्यादा टाइम भी बिता सकते हैं। जीप सफारी के अलावा कैमल सफारी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध एडवेंचर है। इसमें आपको ऊँट पर बैठाकर रेगिस्तान के अंदर काफ़ी दूर दूर तक ले जाया जाता है। आपके बोलने पर ऊँट के चालक ऊँट को रेगिस्तान में दौड़ाते भी हैं। ये लोग आपको यह भी बताते हैं कि ये लोग ऊँट को अपनी बात समझाने के लिए क्या क्या शब्द बोलते हैं। जीप सफारी और कैमल सफारी के अलावा आप यहाँ पैरालेसिंग और हॉट एयर बैलून राइड का भी मज़ा काफ़ी कम पैसों में ले सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट? उम्मीद है कि सम गांव पर हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अगर आप सम गांव में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगी। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी याद से लाइक कर दें। दोस्तों, कई अलग अलग पर्यटन स्थलों की वीडियो भी हमने बनाए हैं। हमारे चैनल पर आप उन्हें भी देख सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप कहां का देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।